पीएम श्री का जो फॉर्म भरना है उसके लिए हम पीएम श्री की साइट पे से क्लिक करेंगे। तो पीएम श्री स्कूल लिख के आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, चाहे क्रोमो से चाहे मोजले से, आपको ये साइट मिल जाएगी। आपको करना क्या है कि स्कूल के लिए जो आवेदन करना है वो यहाँ पे क्लिक करना है। लॉगिन फॉर स्कूल यूजर पर क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये मांगेगा यूडाइस कोड। तो जो विद्यालय का यूडाइस कोड होगा आप उसको डाल दीजिएगा और इसके बाद ये मोबाइल नंबर मांगेगा, प्रधानाध्यापक का मोबाइल नंबर। और प्रधानाध्यापक का जो मोबाइल नंबर होगा उसको डाल दीजिएगा। और इसके बाद जब यहाँ भेजेंगे तो जाएगी ओटीपी जैसे जाएगा आप ओटीपी लेकर यहाँ सबमिट करेंगे और यहाँ कैप्चा कोड डालेंगे। इसके बाद लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। अब जैसे सब कुछ डाल लिया आप तो क्या करेंगे, यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करेंगे, लॉगिन हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये ग्राम पंचायत का जो लेटर है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ये प्रिंसिपल का लेटर इसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट कराना है। और इन दोनों पर जो है आपको, जिसे मैं डाउनलोड कर दे रहा हूँ, हालांकि देवपल्ली ब्लॉक के लिए मैंने इसको पीडीएफ बना के भेज दिया है। अब यहाँ से आप इसको खोल लेंगे तो इसको प्रिंट करवा लीजिएगा। और इस पर क्या क्या भरना है मैं बता दे रहा हूँ कि आपको इस पर क्या क्या भरना है। यहाँ पे जो देखिए प्रिंसिपल लेटर है, तो यहाँ पे आपके स्कूल के प्रिंसिपल अपना नाम लिखेंगे, यहाँ विद्यालय का नाम लिखेंगे, यहाँ उस ग्राम सभा का, ब्लॉक का, तहसील का, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। और नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे विद्यालय के प्रधानाध्यापक की मोहर होगी, यहाँ उनका नाम होगा और यहाँ सिग्नेचर होगा विथ डेट के साथ उनका सिग्नेचर। ऐसे ही ग्राम पंचायत वाला बता दे रहा हूँ मैं आपको। ये ग्राम पंचायत का लेटर है, इसे मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे ग्राम प्रधान का नाम होगा, यहाँ पे ग्राम का नाम होगा, गांव जो है उसका। कॉर्पोरेशन अगर हो तो लिख दीजिएगा। यहाँ पोस्ट ऑफिस रहेगी, यहाँ ब्लॉक रहेगा, यहाँ जिला रहेगा और यहाँ आपका विद्यालय का नाम रहेगा, कौन सा विद्यालय है उसका नाम। जैसे पीएस जो गांव का नाम होगा वो है तो वही लिखिएगा। मेरा कंपोजिट है तो मान लीजिए मैं कंपोजिट लिख के दूँगा। इसके बाद नीचे आके यहाँ पे प्रधान का मोहर, यहाँ प्रधान की मोहर होगा, प्रधान का नाम होगा और यहाँ सिग्नेचर होगा प्रधान का इस सीधी लाइन में और विथ डेट के साथ। तो ये दो डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद आप चलेंगे साइट पर। जब हम लोग साइट पर चलेंगे तो आप ये पूरे विद्यालय का आपको विवरण दिखाएगा। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देख लेना, इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें देगा, नॉट स्टार्टेड जो चीज़ें हैं। देखिए नीचे हिंदी में भी लिख दिया है कि ये बुनियादी ढांचे के लिए आपको टोटल 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन है, 31 मार्क आपको मिलना है। जो आपकी भौतिक सूचनाएँ इसमें होगी। अभी ये शुरू नहीं हुआ है। ऐसे ही स्टाफ की क्षमता वाला है, पीएम कक्षाओं के लिए, प्रारंभिक कक्षाओं के सीखने के परिणाम के लिए। इन्हीं के आधार पर आपकी मॉनिटरिंग होगी और उसी आधार पर आपका स्कूल अलॉट होगा। टोटल जो है वो 165 नंबर का है, जिनमें आप जितना परसेंट पाएंगे यहाँ पे आपको दिखाया कितना परसेंट पाएँ, कितना मार्क पाएँ। तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ प्रोसेस पे क्लिक करेंगे और हम पहला पन्ना पर पहुँच जाएंगे। देखिए पहले पन्ने में इसने कहा है स्कूल में एक पूर्व प्राथमिक खंड स्थित जुड़ी हुई एक भाग में आंगनवाड़ी। यदि आपके यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र है, पूर्व प्राथमिक का मतलब ही है आंगनवाड़ी, यदि है तो आप इसको यस करेंगे, अन्यथा आप नो कर देंगे। पढ़ाई उद्देश्यों के लिए पर्याप्त संख्या में कक्षाएं हैं। छात्र के कक्षा अनुपात की गणना यूडाइस डेटा के आधार पर की जाएगी, यानी प्रत्येक बच्चों के लिए कक्षा है उपलब्ध, तो इसके लिए आप अगर उपलब्ध है तो हाँ करेंगे। जो रेशियो होता है उसी रेशियो के अनुसार प्रत्येक कक्षा के लिए एक रूम होना चाहिए। आपके यहाँ खेल का मैदान है तो यस करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ये अपने विद्यालय का पूरा डेटा है, आपको अपने विद्यालय के अनुसार ही भरना है। पिछले एक वर्ष के दौरान स्कूल के खेल के मैदान में कम से कम एक इंटर स्कूल सामुदायिक खेल आयोजित किया गया। अगर पिछले वर्ष के दौरान अगर आपने किसी दूसरे स्कूल के बच्चों को बुलाकर आयोजन कराया है तो ये यस करेंगे, अन्यथा आप नो कर सकते हैं। स्कूल
के पड़ोस में स्थानीय प्रतिस्पर्धा आयोजित कर स्कूल के समय के बाद स्थानीय समुदाय को खेल का मैदान के उपयोग की अनुमति देकर स्थानीय समुदाय में खेल कूद को प्रोत्साहन करने की वजह से स्कूल समय के बाद खेल के मैदान का उपयोग किया गया। तो चूँकि हमारे यहाँ मैदान है और हमारे स्कूल बंद होने के बाद हम खेलते ही हैं, इसलिए मैं यस कर दे रहा हूँ। जहाँ भी मैदान नहीं होगा वो नो कर सकते हैं। स्कूल के कम से कम 2 छात्रों ने इंटर स्कूल जिला राज्य राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लिया है। यदि लिया है तो यस रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। स्कूल के प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 8 के लिए 100 से अधिक पुस्तकों और सीनियर सेकेंडरी स्कूल 6 से 10 के लिए 100 से अधिक पुस्तकों के साथ पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध है। यदि आपके पास पुस्तकालय में 100 से ज़्यादा है तो आप यस करेंगे, अगर उससे 100 से कम पुस्तकें हैं तो नो कर देंगे। पिछले 1 वर्ष में कम से कम 60% छात्रों को कम से कम 2 पुस्तकें पुस्तकालय से जारी की गई। तो यहाँ तो हमारे यहाँ तो जितनी पुस्तकें सारे बच्चों की उपलब्धि रहता है 60% की, तो कोई बात ही नहीं है। विद्यालय में शिक्षण अधिगम हेतु कक्षा में कम से कम 1 स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर, डेस्कटॉप की सुविधा है। जो कि स्मार्ट क्लास में हमारे यहाँ प्रोजेक्टर है, डेस्कटॉप तो नहीं है, लेकिन सुविधाएं हैं। चाहे तो हम यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत होना नहीं है। तो चूँकि मैं यस कर देता हूँ, प्रोजेक्टर तो है। स्कूल प्रशासनिक उद्देश्य के लिए कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल ऐप्स, ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग करता है। तो मोबाइल का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं, चूँकि कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो आप चाहें नहीं कर सकते हैं। स्कूल में इनमें से कम 1 अर्थात विज्ञान, गणित, कौशल, ICT, अटल टिंकरिंग लैब, कला कक्ष, वाईफाई, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ विज्ञान और गणित की जो किटें मिली हैं उसका उपयोग किया जाता है, तो हम इसके लिए यस कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं, तो यहाँ जो है कह रहा है स्कूल में इनमें से कम 1 अर्थात विज्ञान, गणित, कौशल कोई एक होना चाहिए, तो हमारे यहाँ एक है, इसलिए हम यस कर देंगे। स्कूल साल में कम से कम 1 बार सेफ्टी ऑडिट, बाल सुरक्षा और बुनियादी ढांचे सुरक्षा आयोजित की जाती है, इसलिए यस रहेगा। स्कूल द्वारा आग, महामारी और क्षेत्र विशिष्ट आपदा के लिए कम से कम स्कूल आपदा प्रबंध योजना विकसित की गई है। तो मैंने यूडास में बता दिया था आप लोगों को, इस पर आपको हाँ ही करना है। स्कूल में दिव्यांग छात्रों के अलग कार्यात्मक शौचालय बनाया गया, तो उसके लिए यस, जहाँ जहाँ बना होगा वो यस करेंगे, नहीं तो नहीं कर देंगे। विद्यालय में नियमित वार्षिक स्वास्थ्य जाँच होनी चाहिए, जिसका छात्रवार रिकॉर्ड होना चाहिए, तो ये भी यस रहेगा। स्कूल सुरक्षा प्रतिज्ञा प्रदर्शित की गई, स्कूल पर जो प्रतिज्ञा लिखी गई है ये होना चाहिए। अब यहाँ पे हम सेव कर देंगे और अगले खंड में हम चलेंगे। ये हमारा हो गया, अब हम सी सेक्टर में आ गए। अब यहाँ से फिर से हम पढ़ेंगे इसको। स्कूल में प्राथमिक कक्षा 1 से 5 25 से 30, प्राथमिक विद्यालय तो एक कक्षा में 25 से 30 बच्चे रहेंगे, और जूनियर में 30 से 35 बच्चे, और इन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 35 से 40 PTR होना चाहिए स्कूल में, इससे प्रतिकूल PTR नहीं होना चाहिए, तो ये है। इसके बाद स्कूल में एक नियमित प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक हैं, तो हमारे यहाँ नहीं है, तो हम इसको नहीं कर देंगे। कम से कम 50% शिक्षकों ने शिक्षण के लिए बिना लागत, कम लागत वाली बुनियादी शिक्षण सामग्री का उपकरण किया है, ये भी तो यस कर देंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आधुनिक शिक्षण तकनीकी जैसे गतिविधि आधारित शिक्षण, अनुशासनात्मक सहायता, ICT की योजना आधारित शिक्षण आदि का उपयोग करते हैं, तो ये भी यस रहेगा। निर्धारित शैक्षणिक घंटों के अलावा अतिरिक्त गतिविधि जैसे फील्ड विजिट, खेल, कला, नुक्कड़, ये सब होता है, इसको भी यस कर दीजिएगा। स्कूल में काउंसलर, नामित लाइब्रेरियन शिक्षक, कला शिक्षक है, कोई है तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं, कोई अनिवार्य नहीं है। हमारे यहाँ काउंसलर नहीं है, कोई नामित लाइब्रेरियन नहीं है, लेकिन हमारे शिक्षक जो है वो हैं, तो हम कर सकते हैं इसको। कोई ना कोई एक तो रहता ही है। स्कूल में कोई विशेष प्रशिक्षक है, यदि हैं तो कर सकते हैं, तो नहीं कर देंगे। स्कूल में एक पदेन शिक्षक, नामित खेल खिलाड़ी वाला का कोई शिक्षक है जो खेल की क्या कहते हैं उसको BPED से हुए होंगे, तो यस कर दीजिएगा। अगर आपके यहाँ कोई टीचर BPED से हुए होंगे तो यस कर दीजिएगा। स्कूल में ICT शिक्षक हैं तो यस कर दीजिएगा। स्कूल में पिछले 6 महीनों में स्थानीय स्वशासन, स्थानीय समुदायों, परिवारों, श्रमदान, वृक्षारोपण आदि, इसको भी यस कर दिएगा। और आगे पर्याप्त रसोइयों के बर्तन उपलब्ध है, यस। स्कूल PM पोषण पकाने के लिए रसोइयाँ रखी गई, यस। स्वचालित निगरानी प्रणाली दैनिक डेटा प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि ये तो नहीं है, नहीं कर देंगे इसके लिए। स्कूल में कार्यात्मक पोषण किचन गार्डन है, यस। स्कूल में 5 बच्चों को धोने की सुविधा है। बच्चों के PM पोषण परोसने के लिए स्कूल अलग जगह डाइनिंग एरिया है, हाँ। और PM पोषण साप्ताहिक मेन्यू के अनुसार बनाई जाती है, ये भी यस करके हम इसको सेव कर देंगे। अब आ जाएंगे हम अगले वाले प्रोसेस पर।
देखिए स्कूल में प्रत्येक कक्षा में अधिगम परिणाम प्रदर्शित किया गया। यस, अधिगम परिणामों के आधार पर पिछले 6 महीनों में प्रत्येक कक्षा में कम से कम एक स्कूल आधारित मूल्यांकन ABS-SBA आयोजित किया गया है। ये तो हम लोग करते ही हैं। स्कूल में 2 महीने में कम से कम एक अभिभावक शिक्षक PTA मीटिंग, ये तो हम लोग कराते ही हैं। स्कूल के बच्चों के प्रतिभा को परिवार या समुदाय के सामने प्रदर्शित किया जाता है, ये भी हम लोग करते हैं, करेंगे। स्कूल में वार्षिक प्रदर्शनी, कला सम्मेलन, विज्ञान प्रदर्शनी, ये सब कराया जाता है। स्कूल शिक्षक छात्र के शिक्षक पुरस्कार, खेलो इंडिया खेल पुरस्कार आदि के लिए स्तर प्रतियोगिता में शिक्षा मंत्रालय और उसके स्वायत्त निकायों का आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर कोई पुरस्कार में भाग लिया है तो इसे यहाँ नहीं कर देंगे। राष्ट्रीय स्तर पर तो अभी कोई पुरस्कार नहीं मिला हमारे यहाँ। और अच्छा, यहाँ भी देखिए हम लोग को ध्यान देना चाहिए था कि स्कूल शिक्षक पूछ रहा है कि ओलंपियाड, हैकना, किसी अन्य राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में शिक्षा मंत्रालय या उसके स्वायत्त निकायों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीता है तो यहाँ भी नो रहेगा। पिछले 1 साल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आयोजित कम से कम 2 गतिविधियों में से 70% बच्चों ने भाग लिया। ये भी अनिवार्य था, कराना था सारे विद्यालयों को। ये भी यस कर दीजिए। SMDC की बैठक नियंत्रित की जाती है, ये भी है। और प्रारंभिक ग्रेड की मातृभाषा, स्थानीय क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाता है तो ये भी अनिवार्य है। नई शिक्षा नीति के अनुसार ये तो अनिवार्य ही है। अब आ जाइए, यहाँ पे कह रहा है कि मिडिल स्कूल के बच्चों को उपलब्ध संसाधनों जैसे किचन गार्डन, स्थानीय हस्तशिल्प बनाना, 10 दिन में बैगलेस इंटर्नशिप, स्थानीय ड्रेसेज, शिल्प, माता पिता परिवार सदस्यों के अन्य किसी व्यवसाय के साथ संपर्क पर सालाना 12 घंटे व्यवसायिक कार्य का अवसर दिए जाते हैं। यदि ऐसा है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। स्कूल में उन्नत तकनीकी कौशल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग आदि है। यदि ऐसा कुछ है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। स्कूल छात्राओं की व्यवस्था करता है और आसपास के उद्देश्य से जुड़ा है, ये भी यस करके सेट करिए। स्कूल पिछले 6 महीने में स्कूल और समुदाय में कम से कम 2 पर्यावरण जागरूकता अभियान किया है, ठीक है। स्कूल LED लाइट से लैस है, अगर है तो ये तो नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। स्कूल में सभी चरणों के लिए इको क्लब, प्रारंभिक और वरिष्ठ माध्यमिक है तो यस कर दीजिए। स्कूल पाठ्यचर्चा शिक्षण के एक भाग के रूप में छात्रों को पढ़ाया जाता है, इसको तो यस ही करना है। स्कूल में पानी की जांच हो रही है, यस करिए। स्कूल में अपशिष्ट पुनर्चक्रण अर्थात जल संचयन प्रणाली है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। स्कूल में पिछले 6 महीने में स्कूल या पड़ोस में कम से कम वृक्षारोपण का आयोजन किया गया, यस करिए। यहाँ चाहे तो आप नो कर सकते हैं। आगे आ जाए, बुनियादी ढांचे में उन्नयन के योगदान के लिए प्रारंभिक स्कूल, ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय एक लिखित रूप से व्यक्ति प्राप्त की गई है। ग्राम पंचायत, शहरी निकाय में पिछले 2 से 3 वर्षों में स्कूल के बुनियादी ढांचे में उन्नयन की सहायता प्राप्त हुई है। स्कूल प्रबंध समिति ने ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय का प्रतिनिधित्व होता है। कक्षाओं, प्रधानमंत्री पोषण गतिविधियों को माता पिता जुड़ाव के नए तरीकों का किया जाता है। स्कूल के प्रारंभिक ग्रेड में मातृभाषा, स्थानीय भाषा के माध्यम से शिक्षण अधिगम के लिए स्थानीय शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। चूँकि हमारे यहाँ नहीं है तो नहीं नियुक्त किया गया है। बात आपके यहाँ हो तो यूज़ कर सकते हैं। स्कूल स्थानीय संस्कृति, परंपरा, प्रथाओं को वर्ष में कम से कम एक रचनात्मक कार्यक्रम के साथ मनाता है, इसको याद कर दीजिएगा। शिक्षक क्षमता निर्माण, संसाधनों के आदान प्रदान, संयुक्त आयोजन आदि के लिए स्कूल पड़ोस में स्कूल सहयोग करता है, इसको याद करिए। इसके बाद आगे चलिए स्टेप पर। ये हमारा आखिरी खंड था। देखिए सारे खंड जो हमारे हो गए, यहाँ से आप देखिए ग्रीन वाला बनता जा रहा है, इसका मतलब हमने सारी चीज़ों को भर दिया। अब हम नीचे चले आएंगे और अंत में क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे और इसको हम यहाँ प्रीव्यू देखेंगे और प्रीव्यू में सारे डाटा को देखकर मिलान कर लीजिए। अगर सब डाटा आपका सही है तो नीचे जो है कुछ डाटाओं को लोड करने की मैं शुरू में बताया था, आपको करना होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, उसको आप देख लें, सही हो जाएगा। देखिए कैसे आपको लोड करना है मैं बता देता हूँ। ये जो है स्कूल के सामने का फ़ोटो है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लोड होगा। ये स्कूल के पीछे का फ़ोटो है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लोड होगा। ये प्रधान का लेटर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लोड होगा। ये PDF में होना चाहिए, ये JPG में रहेगा तो चलेगा।
ये प्रिंसिपल का लेटर है, ये भी पीडीएफ में होगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लोड होगा। हम आपको उदाहरण दिखाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक फ़ाइल खुलेगी। इस फाइल में से जो आपका अगर ऐसा डाटा है, तो जैसे डाटा को उठा के आप यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पे वो ले लेगा। लेकिन इसकी साइज़ बता रहा है कि इसकी साइज़ 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा है 200 KB से इसकी साइज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 200 KB से इसकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और पीडीएफ की 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसकी भी 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस साइज़ का ख्याल करते हुए जब आप इसको भर लीजिएगा, तो ये पूछ रहा है वाई डू यू थिंक दैट योर स्कूल शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम PM3 स्कूल। आपका विद्यालय PM3 में क्यों चुना जाना चाहिए, इसके बारे में अपना आपको विचार लिखना है। ये कम से कम 20 से 50 वर्ड में लिखना होता है। इसको आप लिख कर अंत में आप क्लिक सेव पर कर देंगे तो आपका सेव हो जाएगा और इस प्रकार आपका PM3 लोड हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई दिक्कत हो तो आप नीचे में कमेंट कर सकते हैं।